हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतना सोचते हो, फील करते हो, वो क्या फील करते हैं, उनकी सच्ची भावनाएं हम आपके लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को अच्छे से शांत कर लो, पहले डीप ब्रेथ लो। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से कैंडल की फ्लेम को देखकर फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। ठीक है, अच्छे से फोकस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है। पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपकी फीलिंग्स यहां पर दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इनको, मतलब आप अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मन में कितना प्यार है, कितना लव है, कितने इमोशंस है, आप कितना प्यार करते हो इनसे। ना इनको दिखा रहे हो, ना किसी को दिखा रहे हो, ना दिखाना चाहते हो, ना बताना चाहते हो, ना जताना चाहते हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत छुपा रहे हो आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमोशंस, फीलिंग्स का लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं, शायद पीछे बात करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या फायदा है किसी के सामने दिखाकर, इससे कौन सा आपके पार्टनर आ जाएंगे, या वो आपके लिए फील करेंगे, या आपके लिए एहसास करेंगे, या उनको फील होगा आपको लेकर ना। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इनको लेकर इतना डेडिकेशन है, इतना प्यार है, और आप कुछ नहीं चाहते हो, इनसे प्यार चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो ताउम्र। और वही कमिटमेंट, वही प्यार, वही फीलिंग्स आपके ऊपर ये नहीं दिखा रहे हैं, आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं कितना प्यार करती हूँ इससे, या कितना प्यार करता हूँ, और ये है कि मुझसे दूर भागे जा रहा है या भागे जा रही है, इसको किसी और की पड़ी है, और सिचुएशन की और लोगों की, इसका ध्यान ही नहीं है मुझ पे, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है या नहीं करती है। मतलब आपको ऐसा फील होता है, लिटरली आप टूट रहे हो, अंदर से टूट रहे हो। और अगर आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ है, अगर किसी के साथ रोमांटिक टाइप कनेक्शन है इनका, या कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, या तो ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या फिर हो सकता है कि कोई किसी और से मैरिज करने जा रहे हैं, या फिर चांसेस दिख रहे हैं कि या तो शादी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में, शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली नहीं मान रही है, या दिक्कतें, इश्यूज शादी को लेकर, या हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो बट ये इधर उधर भाग रहे हैं। तो बेसिकली जो भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्यार ही तो कर लो, भले ही झूठा ही कर लो, मतलब झूठा ही प्यार मिले, पर आपको ना लिटरली प्यार की, आपको ऐसा लग रहा है कोई तो हो जो मुझे प्यार करता हो, कोई तो हो जो मेरा भी ख्याल रखता हो। क्योंकि आप देख रहे हो आपके दोस्त या आपके अड़ोसी पड़ोसी में या आपके रिलेशन में, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का प्यार आपको दिख रहा है आजकल की वो कितना प्यार करता है, या कोई आपकी फ्रेंड, या कोई आपका फ्रेंड, उसकी वाइफ, या उसकी गर्लफ्रेंड, या उसका हस्बैंड, या उसका बॉयफ्रेंड, या कोई ना कोई, आपको ऐसा लग रहा है काश मुझे भी कोई ऐसे प्यार करता। किसी से कंपेयर कर रहे हो आप खुद को कि मुझे भी वो प्यार मिलता, काश मेरे लिए भी कोई कुछ करता, काश मुझे भी ऐसा प्यार मिलता, भले ही झूठा ही, कोई तो प्यार कर ले यार मुझे, मैं कितना, मतलब आपको ऐसा हो रहा है ना कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर आपको प्यार मिले, आप प्यार के लिए, हाँ ऐसा दिख रहा है, प्यार के भूखे हो आप प्यार चाहते हो पूरे दिल से इनकी तरफ, या फिर कोई किसी से भी मिले पर प्यार मिले। वैसे तो आपके पार्टनर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैरिज नहीं हो पा रही है, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, या हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या आप कहीं और शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको अपना पार्टनर ही चाहिए, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं
मैरिज के इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वृषभ राशि, मीन राशि आपकी हो सकती है यहाँ पर कर्क राशि यानी कि कैंसर दिखाई दे रहा है, सिंह राशि यानी कि लियो दिखाई दे रहा है, एरीज, मेष राशि चांसेस आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी चेकआउट करती हूं मैं कि क्या वो सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, अच्छे से बताइए कि क्या सोचे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखो, अब हो सकता है कि कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो। ठीक है, वाइज एंड वर्सा। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रही है ये एनर्जी जो मैंने आपको बताई, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की होगी फिर। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है ना आपके पार्टनर की, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। आजकल आप क्या करते हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या है आपकी दिनचर्या, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या कोई नए फ्रेंड्स बनाए आपने, क्या है क्या नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको लेकर कुछ रीडिंग्स कराई है, या वो भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं, या फिर वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर चांसेस है कहीं कुंडली वुंडली दिखा रहे हैं, कहीं तो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा कनेक्शन है कि मेरे दिल से वो जाती ही नहीं या जाता ही नहीं। वो क्वेश्चन इनके माइंड में बहुत चल रहा है कि क्या है आखिर, कि जो बार बार दिल उसके बारे में सोचता है, बार बार दिल उसमें आता है, बार बार दिल को बस वो ही याद आती है या याद आता है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, इनको शक हो रहा है कि शायद आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, या आजकल आप किसी से मिलते हो, या फिर आप किसी से बात करते हो, आपका कनेक्शन किसी के साथ स्ट्रांग हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी लाइफ में है। अब ऐसा इनको शक हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा शक होने का रीजन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ सही चल रहा है, और ऐसा भी है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है। तो ऐसा देखो, बाहर से किसी के दिल में क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता ना। बाहर से तो हर कोई खुशी दिखता है, या मुस्कुराता दिखता है, या हंसता दिखता है, या हो सकता है कि आप अब वो आंसू छुपा रहे हो। मैंने पहले ही आपकी एनर्जी में बताया कि आप अपने आंसुओं को छुपा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, नहीं दिखाना चाहते किसी को, नहीं जताना चाहते, और उदास रहना भी नहीं चाहते। कब तक उदास रहोगे यार? एक टाइम होता है कि इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, या एक टाइम होता है जब इंसान ना आगे बढ़ता ही बढ़ता है। अब आप खुद ही देख लो, किसी की घर में डेथ भी होती है, या फिर कुछ ऐसा कोई लाइफ से चला भी जाता है, तो भी इंसान आगे तो बढ़ता ही है ना। अब भले ही भारी मन से बढ़े, कुछ भी बढ़े, बट बढ़ता तो है। उसकी लाइफ रुक तो नहीं जाती है ना, वहां पर खत्म तो नहीं हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी चल रही है। ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे हो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो आपके अंदर की बात है ना। या फिर आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, किसी को नहीं दिखाओगे, तो लोगों को तो यही लगेगा कि यार वो खुश है, वो एंजॉय कर रही है या कर रहा है ना। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप कहीं मूव ऑन कर गए हो, या फिर कोई आ गया है, तभी तो आप इतने बैलेंस्ड हो गए, शायद इनकी जगह किसी ने ले ली है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत शक हो रहा है आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है, कुछ मिस्ट्री सी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जीवन में कोई है, आपकी लाइफ में कोई है। अब ऐसा लगने का रीजन हो सकता है कि आजकल जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कोई आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, घूम रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे स्टेटस लगा रहे हो जिससे इनको शक हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनके दिमाग की उपज भी हो सकती है कि कुछ नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। ठीक है, चांसेस लेकिन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप
भले इंटेंशनली कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर ऐसा दिख रहा है कि शायद आप खुश हो, शायद आप बढ़ चुके हो, शायद आपकी लाइफ में सब बैलेंस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आप ही के किसी दोस्त से, अपने दोस्त से पूछवाया है, देखा है, तो आप बहुत बैलेंस दिख रहे हो। मतलब ऐसे रोते फिरते या परेशान होते या सैड होते हुए नहीं दिख रहे हो। होते होगे, अंदर ही अंदर होते होगे, पर इतना किसी को उतना फील नहीं हो रहा है आपको देखकर। अगर आप हो भी रहे हो ना, सैड दिखा भी रहे हो, तो भी किसी को मतलब लोगों को नहीं लग रहा है कि आप इतना परेशान हो। स्पेशली जिनसे इन्होंने पूछा है उनको तो नहीं लग रहा है। या फिर चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि गलत फहमी भी क्रिएट कर रहे हैं लोग। कुछ लोग यहाँ पर गलत फहमी क्रिएट कर रहे हैं, इनके माइंड में डाल रहे हैं कि यार वो तो बड़ी मस्त है, या वो तो बड़ा मस्त है, वो तो अपनी लाइफ को जी रहा है या जी रही है, उसके लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो तो खुश है, वो तो एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है। तो ये चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पर इनको ना डर लग रहा है। ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे ये नहीं खोना चाहते हैं। कुछ भी करना पड़े इनको आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ये करने को तैयार है, पर आपको खोना नहीं है। आपको सॉरी बोलना है, आपके साथ आना है, क्योंकि डर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको डर बढ़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको खो देते हैं तो फिर क्या होगा, ये कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, कैसे स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बहुत डर लग रहा है इनको, बहुत ज्यादा घबराहट दिख रही है। तो इनको डर भी लग रहा है कि यार अब तो शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है या आ गई है, ये शायद मुझे धोखा दे रही है या दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप धोखा दे रहे हो, भले ही आप रिलेशनशिप में नहीं हो, भले ही इन्होंने धोखा दिया, और हो सकता है कि रिलेशनशिप में मतलब इन्होंने आपको या तो नो कांटेक्ट दे दिया है या ऑफिशियली आपसे ब्रेकअप कर लिया है, पर फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो, जबकि खुद धोखा दे चुके हैं, खुद गलत कर चुके हैं, पर ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये पता करना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में है कौन, किससे बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन है वो इंसान, या पता कर रहे हैं कि आजकल किसके साथ आप उठते बैठते हो, किसकी ज्यादा फोटो लाइक कर रहे हो। अब आप कहोगे कि दी मैंने तो उसे ब्लॉक करके रखा है, या फिर वो तो देख ही नहीं सकता, मैं तो ऑनलाइन ही नहीं जा रही हूँ, या जो भी कहोगे आप, ये किसी ना किसी के थ्रू पूछवा रहे हैं, या फिर किसी ना किसी के थ्रू देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फेक आईडी बनाकर आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है गाइस। तो यहाँ पर दिख रहा है ये आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस है, और इनको ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो है, या कुछ तो है, या कुछ तो गड़बड़ है। दया वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हाँ, इनको थोड़ा सा ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो आज अगर इनको खोने का डर है तो मल्टीपल थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि मैं कितना गलत कर चुका हूं या गलत कर चुकी हूं। तो मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं कि यार गड़बड़ मेरे साथ भी हो सकती है, या कुछ गलत मेरे साथ भी हो सकता है। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, आप दिखाना नहीं चाहते, शायद किसी को भी नहीं दिखाना चाहते, पर किसी के लिए आप फीलिंग्स रखने लगे हो। कोई तो आपकी लाइफ में आने लगा है। देखो स्पार्क, देखो आपकी लाइफ में शायद कोई नया कनेक्शन आया है, शायद, क्योंकि नया कनेक्शन जो होता है उसकी तरफ स्पार्क भी क्रिएट होता है, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि स्पार्क बढ़ रहा है आपका कहीं और, या फिर कुछ ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो है, मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूं, किसी के साथ तो है कि मैं भी बोलूं कि हो सकता है कभी ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए या रिश्ते में गए, या आपके अलावा कोई रहा इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं देखो आपने इनको मतलब बहुत कुछ सुनाया है, खड़ी खोटी बोली है, या चीटिंग का इल्जाम लगाया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी रंगे हाथ पकड़ूं कि भाई किसके साथ है ये, किसके साथ, चोरी को पकड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि बोलना चाहते हैं आप पर, आपको ब्लेम करना चाहते हैं कि आप कैसे, फिर आपने तो दिया है। भले ही देखो अगर आप कर भी रहे हो तो ये तो आपको टाइम नहीं दे रहे ना, ये तो आपको कुछ नहीं समय दे रहे ना, ये तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे ना, तो अगर कर भी रहे हो तो उसमें क्या, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश है भाई, बहुत मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है, कुछ तो है। अब देखो ये मुस्कुराने का हो सकता है कि कुछ ऐसा फोटोज वगैरह आप शेयर कर रहे हो जैसे ऑनलाइन, या फिर हो सकता है इंटरनेट में ना, या फिर जैसे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में, या कुछ रील्स बनाना, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा दिख रहा है, इनको हजम नहीं हो रही कि ये कैसे खुश है, ये कैसे, इसकी लाइफ में कोई है तो नहीं।
ये कैसे मुस्कुरा रही है, ये कैसे सब कुछ ठीक है या मुस्कुरा रहा है, ठीक है। पर जो भी हो, इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, लव आज भी है, प्यार बहुत करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं। मतलब इनको ऐसा भी लग रहा है कि यार कोई गलत इंसान में ना चली जाए या चला जाए, क्योंकि भोली भाली तो ये है या भोला भाला तो ये है, सीधी सादी सी है या सीधा सादा सा है। कहीं किसी गलत कनेक्शन में, कहीं किसी गलत रिश्ते में या कोई गलत किसी के साथ कनेक्ट ना हो जाए, इसको तो अक्ल भी नहीं है। कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं कि यार कहीं कोई इसका गलत फायदा ना उठा ले या कोई इसका यूज ना कर ले, और इसको तो समझ भी नहीं आएगा, ये तो बहुत सीधी सी है या बहुत सीधा सा है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं कोई और हुआ और आपका फायदा उठाया, कहीं आप बाद में कहीं टूट ना जाओ, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको बहुत टूटा तोड़ रखा है ना। ये अब आपको ना खुद की वजह से ना किसी की वजह से ये टूटते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इनको बहुत बुरा लग रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, वो गलती इनसे हुई है। और कहीं ना कहीं इनको उस चीज का पछतावा या कह सकते हैं कि रिग्रेट, गिल्ट मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। तो तभी तो ये बहुत ज्यादा मुझे अकेले से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी ड्रॉप्स अकेले अकेले में गिर रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है। और स्ट्रेस है गलती का, स्ट्रेस है जो भी गलत किया। तो कहीं ना कहीं इनको चीजों को सही करना है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब मौका ये गवा चुके हैं, अब ये शायद सिचुएशन सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। गाइस मुझे इनकी राशि में ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में भी इनकी हो सकती है, क्योंकि दिख रही है यहाँ पर तुला राशि दिख रही है यानी कि लिब्रा, यहाँ पर एक्वेरियस दिख रही है, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मीन राशि, मैंने बताया आपको मीन राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है यानी कि पाइसेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यस, ये किसी भी वे में ये नहीं चाहते कि अगर ये पता भी करे ना आपके बारे में, आप पे नजर तो रख ही रहे, मैंने कहा ना, अगर पता भी करें कोई और आ जाए आपकी लाइफ में, ये नहीं चाहते, क्योंकि ये तो टूट जाएंगे, सच में टूट जाएंगे। हाँ, आप कहोगे कि इसने भी तो किसी को लाया था, या इसने भी तो किसी के साथ डेट कर रहा था, कर रही थी, तब मैं भी तो टूटी थी या मैं भी तो टूटा था, राइट। वो भी क्वेश्चन सही है आपका, बट आपको नहीं देख सकते ना, अपना तो किया सो किया, अपना तो जो भी था, बट आपको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इनकी फीलिंग्स में थोड़ा सा एंजाइटी भी दिख रही है, और एंजाइटी है आपको खोने का, दर्द, गम दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ना प्रिया, पता नहीं प्रिया मुझे सुनाई दिया, प्रिया प्रिया प्रिया, या तो प्रिया हो सकता है कि आपका नाम है, या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी का नाम हो सकता है, या फिर प्रिया, पता नहीं अचानक से प्रिया आया। अब पता नहीं क्यों आया, एक दो दिन से कुछ नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको पता है कभी नहीं होते हैं तो नहीं बताती हूँ, अचानक से जो रीडिंग के समय एकदम से नाम दिख जाए तो मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ प्रिया वर्ड आया है, आई डोंट नो कि क्यों आया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रिया का कनेक्शन है, या तो आप ही प्रिया हो, या फिर या प्रिय तो नहीं बोलते थे ये आपसे, प्रिया करके कुछ वैसे तो नहीं बोलते थे प्रिय तो आई डोंट नो, तो कुछ ये वर्ड मुझे आया है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है इमोशन से प्यार है, पर आज एक घबराहट है आपको फेस करने से, या आपको अप्रोच करने से, या बात करने से एक घबराहट तो दिख रही है भाई। आप चाहे मानो ना मानो, इनको इनके दिल में है, फीलिंग्स हैं, और जो कि आप कहोगी तो है, तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है या क्यों नहीं करती है, ये थोड़ा सा ये ना आपकी तरफ से कंफर्म होना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया, क्योंकि अगर कोई आ गया तो फिर अपनी बेइज्जती कराना ही हुआ ना, एक तरीके से इंसल्ट हो जाएगी कि यार अब तो कोई और आ गया, सॉरी मैं अवेलेबल नहीं हूं। आप सीधे यही बोल दोगे कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, या कुछ भी बोल दोगे तो फिर थोड़ा सा कि तुमने देर कर दी या तुमने गलत किया तो ठीक है अब मैं चली गई, तो कहीं ना कहीं हर्ट तो होगा। अगर कुछ ऐसा ना भी बोलो, पर इनको दिखेगा कि आप किसी और के साथ हो, तो ऑब्वियस सी बात है बुरा तो लगेगा, हर्ट तो होना ही है, हर्ट तो होगा ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि चलो उसके बाद ही देखेंगे, जो भी है, जो भी देखना है, जो भी करना है उसके बाद ही करेंगे, ठीक है।
तो बेसिकली देखो, थोड़े नेगेटिव थॉट्स तो उनको आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड नेगेटिव सोच रहे हैं। अब नेगेटिव सोचना भी बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, दिक्कतें आ गई हैं, इश्यूज आ गए हैं, बहुत चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं ना। और मतलब डिटैचमेंट जैसा भी हो गया है, बहुत टाइम से बात नहीं की, या आप इनको लेकर एक नेगेटिव जोन में हो, गलतफहमी है आपके मन में, इनको, इनके मन में आपके लिए है कुछ ना कुछ, आप इनको सोचते हो कि ये किसी और के साथ है, ये सोचते हैं आप किसी और के साथ हो। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हुई है, जो कि है और वो स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। बट जो भी है, इनको क्लियर करना है, और ये क्लियर करेंगे आने वाले समय में, पता भी करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे सब कुछ ऐसा सोचना तो इनको पता है कि गलत है, कि मैं ऐसा सोच रहा हूं तो, या सोच रही हूं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं ऐसा किसी को लेकर जज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वैसे तो आप हमेशा लॉयल रहे हो, तो ऐसा नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो आपको छोड़ दिया था ना, तो चांसेस है कोई और तो आ ही सकता है, क्योंकि ये जब आपके साथ कनेक्शन नहीं रख रहे हैं या अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो प्यार का हक है ना। तो थोड़ा सा ऐसा भी इनको फील हो रहा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर रही हूं। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।